हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र। तो आज की वीडियो में गाइस डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी, क्योंकि देखो आप सभी को स्ट्रेटजी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी को रिवील करने जा रहा हूं और उसका सारा मैं सेटिंग्स वगैरह आपको बताऊंगा, कैसे आपको वो अप्लाई करनी है, कैसे उस पर ट्रेड करना है। सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेटजी यूज़ होती है मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझना है, देखो अगर प्राइस एक्शन आता है तो आप काम कर सकते हो, ठीक है, बट उसके लिए सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ट्रेंड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि कैसे आप एक छोटी सी चीज़ अपने चार्ट पे लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चार्ट जो अभी मार्केट का ट्रेंड है वो किस तरफ जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ को जानने के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, आप लोगों ने सिंपल चार्ट जो भी होगा आपके पास लगा के रखा होगा, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी आप अपना यूज़ करते हो। तो इससे हमें कैसे समझ आएगा कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है, देखो ट्रेंड से मेरा मीनिंग है अगर वन डे टाइम फ्रेम में या छोटा बड़े टाइम फ्रेम में हम जाएं, 30 मिनट में जाएं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रेंड किधर आ रहा है। ट्रेंड हम देखें तो ये इसका हाई था, ये हायर लो है, ये भी 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 हायर लो था और ये इसके हाई बना इसके ऊपर। जो हमारा जो पिछला सेशन था जिसमें हमें लगा था कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि ये एकदम नीचे आ गया। रीज़न क्या था? तो ये हमने अभी देखा फ़िलहाल कि मार्केट नीचे आ रहा है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो चीज़ें कई तरीके की हो सकती हैं। ये तो हम ट्रेंड लाइन लगा लेंगे, इसी को हमें पता है कि यहाँ पे जाता है नीचे आ जाता है, यहाँ पे जाता है नीचे आ जाता है, फिर जब इस ट्रेंड लाइन को टच करता है फिर नीचे जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो आप कितनी बार ट्रैप हुए उस चीज़ का, अगर मैं आपको बताऊँ, किया होगा, ऐसा नहीं है कि सभी किसी ने नहीं किया होगा। आप अपना ट्रेडिंग जो जर्नल है उसको उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या किया था, क्या एक्सपेक्टेशन क्या रही थी आपकी, और वहीं से वो फॉल आया, फिर यहाँ पे जाके क्या हुई। ठीक है, ये तो ट्रेंड लाइन होगी। प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें वैसे हायर हाई हायर लो से भी पता चल रहा है, और दूसरा हमारा ट्रेंड लाइन का जो स्लॉप है वो नीचे की तरफ है, ये भी हमें बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है। पर इसको कन्फर्म कैसे करें? मेन चक्कर तो ये ना कि कन्फर्म कर लें हम कि कब तक है ये। मेन फंडा क्या है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो उसको कंफर्म करना ज़रूरी है कि जो हमारा ये ट्रेंड चल रहा है क्या वो सही में डाउन ट्रेंड है। तो उसको कैसे हमने कंफर्म करना है, फिर उसका अगर हमें डाउन ट्रेंड पता चल गया तो हम रेजिस्टेंस पे जाके फिर बाय का डिसीज़न ना लेके वहाँ पे सेल का डिसीज़न लेंगे जब हमारा सिस्टम बनेगा, सेटअप बनेगा। ठीक है, सिस्टम, सेटअप, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें मिक्स करके ही आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक चीज़ को आपने ये देखा, ये बन गया, ये लो, यहाँ पे हाई चला गया, अभी मैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ रहा है मैं इसको बाय कर लेता हूँ, तो तभी ये नीचे आ गया। अभी फिर कल का जो सीन था, कल का यही था कि कल का जो हाई था यहाँ पे मार्केट उसके ऊपर सस्टेन किया। क्यों सस्टेन किया? उसकी क्योंकि क्लोजिंग थी जो मार्केट की हाई के आसपास जाके हुई, और पीछे भी हमने ये हाई यहाँ पे देखे तो हाई के आसपास हुई, तो प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट ऊपर जाएगा। लोगों का सेंटीमेंट था, एक चंद्रयान का लोग न्यूज़ वो वहाँ पे ये भी फिक्स कर रहे थे कि शायद उस वजह से। तो ऐसी कुछ ना कुछ न्यूज़ या कुछ वो तो होता है, बट चार्ट अपना बताता रहता है कि क्या होगा, कहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो वो जो स्ट्रेटजी है वो भी बताऊंगा मैं कि चार्ट पे आपको लगाना क्या है और उसको यूज़ कैसे करना है, वो भी सारा कुछ बताऊंगा। बट थोड़ा जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक आइडिया, वो अगर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हाई के आसपास हमारे पिछले दिन का क्लोजिंग हुआ, फिर हम गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद फिर जो फॉल आया, तो हम तो ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट तो नीचे आ गया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने लोग यहाँ पे बायर बने हुए थे, कि किसने सोचा था कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा, जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था। ठीक है ना, तो सभी का माइंडसेट यही था कि मार्केट जिस हिसाब से उड़ रहा है, क्योंकि देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे तो आपको नहीं दिखेगा बेसिकली, बट अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करके देखोगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, 15-20 मिनट। अगर कोई चीज़ सीखनी है, पिछले 3-4 सालों से सीख रहे हो तो फिर
टाइम अगर दे दोगे कुछ ना कुछ चीज़ें पता ज़रूर चलेंगी। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम कर लेते हैं। जो पिछला ये ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा था, ये तो हमारा फ्राइडे का था, तो इससे पहले जो एक्सपायरी का था, क्योंकि सभी का यहाँ पे माइंडसेट क्या बना हुआ था कि भैया मार्केट जाएगा ऊपर, और मार्केट में वो हुआ भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। बट ये भी बता दो कि कितने लोग गैप अप देख के, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, जो ट्रेडर बेस्ट हैं वो एंटर भी हो गए होंगे। पर हम जो आम रिटेल ट्रेडर होता है ना, तो यहाँ पे आके उसका थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाता है। जब डाउट होता है तो फिर वो सोचता है कि यार करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, फिर उसके इतने सोचने के बाद ही एक रेड कैंडल बन जाती है। तो फिर उसे लगता है नहीं यार पुट ही ले लेता हूँ, इतना ऊपर गया तो थोड़ा नीचे तो आएगा ही, तो पुट में फंसने की कोशिश करता है। फिर सोचता है यार मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो बाय कर लेता हूँ। जब वो बाय करता है तो बिल्कुल टॉप पे बाय कर लेता है, ठीक है। और उसका रीज़न ये होता है, जैसे मैंने कि साइकोलॉजी बताई है, मनी मैनेजमेंट बताया है, तो उसका रीज़न ये भी है कि वो अपना स्टॉप लॉस कहीं पे नहीं लगा के रखेगा। उसको लगेगा मैं निकल जाऊंगा, जब निकलने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे एक बाउंस बैक भी उसको मिलता है 5 मिनट में। उसको लगता है कि नहीं रिवर्स होगा, यहाँ से वो थोड़ा पुल बैक ले रहा है क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी से जा रहा है, तो होगा। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? पहले तो एक सिंपल चार्ट की थ्योरी अगर आप समझ लो तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। अभी मैं चार्ट को क्या करता हूँ, इसी चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम में ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ देखनी है। वो स्ट्रैटेजी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको एंड में ले जाकर बताना चाहता हूँ, बताना तो मैं अभी चाहता हूँ, बट मैं सोचता हूँ थोड़ा अगर आपको 2-4 चीज़ें समझ आ जाएँ तो फिर अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 1 डे का अगर ट्रेंड हम देखें तो वो भी देखो, जो छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट में हमें मिला था वो 15 मिनट में मिला होगा। तो ये हाई था, इसके नीचे ये हाई, इसके नीचे ये हाई, इसके नीचे ये हाई, फिर ये हाई लगा, तो यहाँ पे 2-3 हाई लगे। इसके बाद फिर एक मार्केट ने नीचे फिर हाई लगाया, तो ये हाई लग रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारी क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, तो बहुत क्रूशियल ये लेवल था कि अभी मार्केट क्या कर सकता है, इस लेवल को निकालेगा, जो होपफुली मार्केट ने करा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करा। तो आप देख कहाँ से सकते हो, एक तो यहाँ पे आप देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम में कि ये जोन है जो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, कंडीशन ये होती है, चाहे मैं 5 मिनट में बात कर रहा हूँ, चाहे मैं 15 मिनट में बात कर रहा हूँ, हर लेवल का अपना रिस्पेक्ट उसके टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। अगर उस टाइम पे क्लोजिंग हो गई मान लो, तो क्लोजिंग के बाद जो सेकंड कैंडल बनता है उसका देखना है कि वो इस लो को या हाई को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। असली ट्रेडर वहाँ पे ट्रेड डालता है, ऐसा नहीं कि फोमो में आके डालेगा और फिर उसके बाद फंस जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हाई था, इसके ऊपर मार्केट निकला गैप अप होके, तो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो ये नीचे फिसला, क्योंकि इसके अभी ऊपर हाई देखना शुरू करो आप, ये हाई था ना, तो ये हाई था, ये क्यों नहीं रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट के लिए। तो इसका आपको ध्यान रखना था कि अभी देखो यहाँ से गया, ये तो बहुत अच्छा जा चुका था, तो यहाँ पे आपको देखना था। और इस जगह पे प्लान आपका ये होना चाहिए था कि यहाँ पे अभी बहुत हो चुका है, थोड़ा वेट एंड वॉच करते, और वेट एंड वॉच करके फिर क्या हुआ, फिर तो मार्केट नीचे आ गया, फिर भी एक लेवल बनता है। उसके बाद भी अगर आपको मैं बताऊं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, वो मैं रोज़ बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप देख रहे हो, क्योंकि सबको जादू चाहिए, सीखना किसी को भी नहीं। अगर सीखोगे तो अपने दिमाग से भी कर सकते हो। मैंने अगर चार्ट डाल दिया तो वो अलग से बेनिफिट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये चार्ट डला हुआ भैया, और दूसरा इन्होंने भी बताया, तो वहाँ पे थोड़ा सिस्टम और बन जाएगा बेटर आपके लिए। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरते गिरते अभी देखो, अभी क्या है, ये हाई है करके देखना मार्केट में, फिर पता चल जाएगा कि ये काम करता है कि ये हाई है, एक ये हाई है, फिर यहाँ पे कुछ हाई बने, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बनता है या नहीं बनता, आप सोचिए और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, तो फिर आप बाय का डिसीजन क्यों ले रहे हो। हो सकता है इस दिन में लोग बहुत फंसे हों, क्योंकि रिवर्सल हर एक सोच रहा है कि बहुत गिर गया, अभी ये सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करेंगे। बाय ऐसे नहीं कि यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा था, अभी सेलर के कंट्रोल में जब आया तो इतनी तेज़ी से आया, तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। तो उसका रीज़न यही था कि जो पिछले हाई लगे या तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो वहीं से रिवर्स आया। तो फिर इसने जो ये इम्पॉर्टेंट लेवल था, तो यहाँ पे आप देखिए ये कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, कैंडल की क्लोजिंग भी हुई और सेकंड कैंडल उसके नीचे भी आई। तो फिर हम यहाँ पे पुट का डिसीजन बना सकते थे, यहाँ पे कहीं पे ये एरिया था, क्योंकि जितना उसके आसपास जाके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमें मूव मिला, अच्छा ले सकते थे हम। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ, पुल बैक के वेट में यहाँ पे बाय करने का डिसीजन बनाए थे, वो सारे ट्रैप हुए यहाँ पे। और दूसरा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था,
ऑप्शन चेन डाटा का, उसके हिसाब से भी बताया था कि मार्केट जो है वीक है। 19,450 एक सपोर्ट दिख रहा है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, क्योंकि 50 वाले इतने ज़्यादा फॉलो नहीं होते। तो मेरा कहना ये था कि 19,400 तक मार्केट जा सकता है। तो ये मैंने बताया था आपको। देखो वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको सही समझा, कुछ ने गलत समझा, क्योंकि जैसी नॉलेज होती है उसको हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे ना। क्योंकि कुछ लोगों का रीज़न ये होता है, ना तो वो वीडियो देखते हैं, मेरी देखते हैं, ना किसी और की देखते हैं, ना समझने का मन है, तो वो अपना मार्केट में आते हैं। बस उनको ये चाहिए कि कोई ये बता दे कि भैया ये कॉल बाय कर लो, ठीक है, और प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर चैनल एग्जिट कर देंगे या बोलेंगे कि गलत करवा दिया, ये करवा दिया। जब तक आप किसी के हाथ में अपना पैसा दे के रखोगे कि ये बताएगा फिर मैं बाय करूँगा, मैं बताता कुछ भी नहीं हूँ वहाँ पे आपको कि ये बाय करो, ये बाय करो। मैं एक साइकोलॉजी आपको दिखाता हूँ कि ये बन रहा है, इसका रीज़न देखो क्या है। अभी फिर वो चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे, वरना फिर प्रॉब्लम में रहोगे। ऐसा भी नहीं है कि फिर प्रॉफिट कर लोगे। अभी मैं जो आपको बता रहा था कि इंडिकेटर आपको कौन सा लगाना है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके क्या करना है, मेजर ट्रेंड को समझना है। मेजर ट्रेंड कहाँ पे चलेगा? सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 डे में, क्योंकि 1 डे से पता चलेगा ना कि क्या हो क्या रहा है मार्केट में। उसके हिसाब से प्लानिंग हम अपनी करेंगे। ये मैं EMA मैंने लगा के रखी हुई है। तो यहाँ पे जो मार्केट है इस मूविंग एवरेज पे देखिए आप, जो अलग से बात है वो तो ठीक है, क्या इस दिन की जो क्लोजिंग थी इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो पाई? नहीं हो पाई, ठीक है ना। अगर आप कहोगे यहाँ पे क्लोजिंग होगी, ठीक है भैया हो गई क्लोजिंग तो, बट ये भी तो वेट करो ना, ये हाई को तो ब्रेक करने दो। जब तक नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। तो फंसता आदमी कहाँ पे है? फंसता तो इसी को देख के है कि ये बुलिश कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, ये वो कैंडल है, इसी में तो फंसेगा। तो यहाँ पे एक जो प्रीवियस हाई मैंने बताया उसके ऊपर तो क्लोजिंग आ जाने दो। अभी यहाँ पे क्या था कि ये हाई है, अभी ये तो हाई क्रॉस हो गया, इट्स ओके, बट अभी इसको तो क्लोजिंग आने दो। क्योंकि कुछ भी एक साथ में अगर दोनों चीज़ें हो गई तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। वो दोनों चीज़ें नहीं हुई यहाँ पे। अभी ऊपर का ट्रेंड क्यों नहीं बन रहा? देखो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारी EMA है। इम्पॉर्टेंट मीन्स 200 EMA है। आप अपने चार्ट पे लगा लेना, लगा के देख लेना। जब यहाँ पे आएगा तो बाउंस एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे आएगा। अभी इसको छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसको टच करके जाएगा। जब ऊपर से आ रहा है तो टच करके जाएगा ही जाएगा। तो पिछला कोई देख लेते हैं सीन, ये था, यहाँ पे इसको टच करके गया, यहाँ पे गया, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, 3 और है, तो इसके अंदर एक ये जो जा रही है लाइन, इसमें भी आपको एक मूविंग एवरेज में दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेता है। अभी जो 3 और टाइम फ्रेम में हमारा है EMA, जो ये ब्लू कलर का है, ये EMA है बेसिकली 100 EMA, और यहाँ पे ये कौन सा है, 200 EMA। तो मार्केट बड़े जो 3 और का छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, बड़ा ही टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम में जो मार्केट है, ठीक है ना, तो इसके नीचे आ चुका है। अभी यहाँ पे नीचे है, ट्रेड कर रहा है। कोशिश करी थी ऊपर जाने की, तो वहीं से फिर नीचे आ गया, नहीं सस्टेन कर पाया। तो इसके बाद फिर 3 आवर के टाइम फ्रेम के बाद कौन सा टाइम फ्रेम आएगा, 2 आवर टाइम फ्रेम। तो 2 आवर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं वहाँ पे क्या है। अभी वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी क्लोजिंग जो है वो 200 EMA के नीचे है। तो ये थोड़ा वीक है मार्केट के लिए। इसके नीचे जब तक क्लोजिंग है, पहले देखो ट्राई किया यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा था कि EMA बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो मार्केट में ये सपोर्ट लिया पहले मार्केट ने, तो कहाँ पे लिया, 200 EMA पर ही तो लिया। आप चार्ट देख रहे थे, ऑप्शन चेन का डाटा देख रहे थे, प्राइस एक्शन देख रहे थे, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो सपोर्ट यहाँ पे लिया। और टारगेट इसका क्या था फिर, क्योंकि ये बाउंस करेगा, अभी यहाँ तक करेगा, वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेगा। बट अभी इसने ये लेवल निकाल दिया। जिस दिन भी निकाला तो वो क्लोजिंग नहीं आई यहाँ पे। मेन फंडा होता है क्लोजिंग का। प्राइस एक्शन अच्छा बना था, बुलिश था, बट वो बुलिश अप्रूव नहीं हुआ। और दूसरी बार फिर मार्केट नीचे आया, तो अभी मार्केट ने 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है 2 आवर टाइम फ्रेम में। तो इसको थोड़ा और पीछे चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। अभी आप करके देखोगे तो फिर समझ आएगा धीरे धीरे, आप भी अपना करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 200 EMA हमारी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है एक तरह का, उसके नीचे हम हैं। और इधर हम जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कौन सी 200 EMA है हमारी, 2 आवर में। और आगे जो हमारी, जो हमने 3 आवर में देखा था, तो वहाँ पे 200 EMA पेंडिंग है अभी टच होनी।
तो अगर 200 EMA के उसके भी नीचे चला गया तो फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में 200 EMA को टच करेगा, तो उसके आगे के 200 EMA को टच करेगा, उसके पहले ये वापस नहीं होने वाला। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने देख लिया क्लोजिंग नीचे है। अभी हम देखेंगे इसके बाद कौन सा आता है 30 मिनट टाइम फ्रेम। 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी हम नीचे हैं, ठीक है। अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो 15 मिनट में भी नीचे है। तो ट्रेंड आपको समझ आ रहा है ना कि ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन करके नहीं चलेगा, सस्टेन करके कहाँ से आएगा, सबसे पहले ये मैं दूसरी हटा देता हूँ मूविंग एवरेज, आपको डिस्टर्ब करे। जो रेड कलर की मूविंग एवरेज है यही बस एक ट्रेंड लाइन आप समझो, ठीक है ना। अभी 5 मिनट में देखो, 5 मिनट से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 मिनट के ऊपर खड़ा रहा, यहाँ पे सपोर्ट लिया तो फिर मूव दिया, जब इसके नीचे आ गया तो फिर नीचे आ गया। ये आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, तो यहीं पे रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया, ये रेजिस्टेंस था और इसके बाद नीचे नीचे आता रहा। तो अभी 5 मिनट की EMA के नीचे है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में 200 EMA के नीचे है। अगर 15 मिनट में जाएंगे, इसी को 15 मिनट का टाइम फ्रेम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे भी नीचे है। कोशिश किया सस्टेन करने का, नहीं, फिर नीचे आ गया। अभी नीचे है, जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन करना शुरू कर देता प्राइस, तो ऊपर नेक्स्ट लेवल का जो है 30 मिनट का, उसको फिर पार नहीं करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, पहले 15 में रेजिस्टेंस लेगा, फिर 30 मिनट में लेगा, और इसके बाद फिर 1 आवर टाइम फ्रेम भी पेंडिंग है। जो ट्रेंड को समझने की कोशिश आप करें थोड़ा, तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको, ये लाइंस दिख रही थी, ये कि जो प्रीवियस स्विंग है हमारा, इसके ऊपर मार्केट इसके पास आसपास क्लोज हुआ, तो ये दिखा रहा था कि मार्केट पॉजिटिव है यहाँ पे। और EMA कौन सा था हमारा, 1 आवर टाइम फ्रेम के EMA के ऊपर क्लोजिंग दी थी मार्केट ने, बट फिर क्लोजिंग तो दे दी बट सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद वो उस दिन की क्लोजिंग नीचे आ गई तो मार्केट वीक हो गया। इसके बाद फिर 2 आवर टाइम फ्रेम आएगा। ऐसे आपको स्विच कर करके समझना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो को बार बार देख सकते हो। तो 200 में अभी हमने इस EMA को नीचे की तरफ किया है क्लोज। हमारा जो प्राइस है 200 EMA टाइम फ्रेम में जो हमारा है 2 आवर टाइम फ्रेम, तो 2 आवर टाइम फ्रेम के नीचे क्लोजिंग है नंबर 1। ये तो ये प्राइस एक्शन हो गया। तो एक ये भी प्राइस एक्शन है, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, अभी रेजिस्टेंस बन सकता है, यहाँ तक जा सकता है प्राइस। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि अभी नीचे आ गया ऊपर ही नहीं जाएगा, हो सकता है जाएगा, तो फिर नीचे आएगा। अगर प्राइस क्लोज ही इसके नीचे हुआ तो आप देखिएगा जो 200 जो हमारी EMA है 2 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। और आगे कहाँ तक जाएगी, ये 3 आवर टाइम फ्रेम की 200 EMA तक। तो 3 आवर का हम यहाँ पे अगर चार्ट लगाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके रुकेगा, एक बार यहाँ से बाउंस ले सकता। और यहीं पे हमारा एक, अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो वो भी आसपास ही में आ रहा है, तो ये भी एक सीन बन रहा है। और दूसरा सीन हमारा एक ट्रेंड लाइन, अगर हम ट्रेंड लाइन की लेवल्स की बात करते हैं तो वहीं पे सब कुछ है। और जो हमारा मेजर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऐसे ऐसे नीचे नीचे करते रहोगे तो वहाँ तक आएगा। अगर कहीं से बाउंस हुआ, इस EMA के ऊपर मार्केट क्लोज ओपन ही इसके ऊपर हुआ, तो फिर एक अलग बात है। 2 आवर टाइम फ्रेम की जो हमारी EMA थी, तो फिर अलग बात है, मार्केट फिर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर हम ऊपर जाएंगे। रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगी, वो मैंने पहले ही बता दिया, 1 आवर टाइम फ्रेम की EMA पे, यहाँ पे। तो ये अगर आप समझ के करोगे, इसको लगा के रखो, एक ही EMA है, चाहे आप चार्ट पे कुछ भी ना लगा के रखो, तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, ट्रेंड समझ आता रहेगा कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ या उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, साथ में आप ऑप्शन चेन का डेटा भी देख सकते हो, थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन की नॉलेज अगर आपको हो तो वो भी अच्छा है। तो बस यही चीज़ मैंने आपको समझानी थी, कुछ प्राइस एक्शन के बारे में आपको समझाया मैंने इस वीडियो में। जहाँ तक मैंने अपनी कोशिश की, मैं पूरा अपना एफर्ट मैंने लगाया। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आया तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।